हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानपीडिया वर्चुअल क्लासेस। हमारी आज की क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लेने वाले हैं यूपी का ही अगला टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम यूपी की क्लासेस ले रहे हैं। प्लेलिस्ट है एक बनी हुई जिसमें यूपी से रिलेटेड सारी क्लासेस हैं, जीएस से रिलेटेड, और यूपी लेखपाल के लिए हमने जो क्लासेस शुरू की है उनकी प्लेलिस्ट हमने अलग से बना दी है, तो आप उनको भी देखें। और आज हमने हिंदी की भी एक वीडियो डाली थी इस वीडियो से पहले, तो आप उसको भी जरूर देखें। बाकी आगे हम चलते हैं। आज का हमारा जो यूपी का जो टॉपिक है हम उसको शुरू करते हैं। और आज हम जो यूपी का टॉपिक लेने वाले हैं वो है उत्तर प्रदेश के मेले एवं उत्सव। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपी की दृष्टि से, अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यूपी का कोई भी एग्जाम होगा उसमें जो है मेले और उत्सव से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। मेले से आते हैं, लोक नृत्य से आते हैं, जो वन्य जीव विहार है, जो वन संपदा है उससे आते हैं। वन संपदा हमने करवा दी है आपको। जनगणना जो है हमने अभी पूरे देश की कराई है, यूपी की हम कराएंगे धीरे धीरे। उत्सव का टॉपिक हम ले रहे हैं। एक सामान्य जानकारी हमने दे दी थी, यूपी का जो इतिहास है उसके बारे में हमने बता दिया था। उसके अलावा हमने एक और टॉपिक डिस्कस किया था यूपी के मैप वाला, जिसमें हमने 2 वीडियोस डाली हुई हैं और उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपको यदि कोई भी यूपी से रिलेटेड जानकारी पढ़नी है तो आपको मैप जरूर याद होना चाहिए। उसके लिए हमने बहुत ईजी ट्रिक्स दी हैं, आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। तो मैं सारे लिंक जो यूपी के वीडियोस के हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बाकी आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, मेले और उत्सव। और गारंटी के साथ इससे 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो जीके में, यूपी जीके के नाम पे आ ही जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूपी जो है विविधताओं का प्रदेश है। आपको पता ही है जो यूपी की जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा है, और यूपी जो है वो 5 देशों को छोड़कर 6ठे नंबर पर आता है, अगर एक अलग देश के रूप में हम यूपी को देखें तो उस प्रकार से यहाँ पर जो मेले हैं, उत्सव हैं, बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किए जाते हैं। हिंदू मेले हो गए, अन्य उत्सव हो गए, वो भी बहुत सेलिब्रेट किए जाते हैं। बहुत ज्यादा है इनकी संख्या। तो यदि हम संख्या की बात करें, टोटल जो मेले हैं जो उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं या लगाए जाते हैं वो लगभग 2250 हैं। लगभग है, ये वो मेले हैं, मुख्य मेले, जिनकी जो जानकारी हमें मिलती है। कुछ अलग मेले भी हैं, छोटे छोटे मेले हैं जिनको शायद इसमें काउंट नहीं किया गया। लगभग 2250 मेले जो हैं वो यूपी में इस समय पर हर साल जो है वो लगाए जाते हैं, मनाए जाते हैं उत्सव। अब आप देख सकते हैं संख्याओं को ध्यान में रखते हुए कि कितने ज्यादा मेले जो हैं वो यूपी में मनाए जाते हैं। अलग अलग जिले हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा जो मेले हैं वो किस जिले में मनाए जाते हैं, तो उनकी जो लिस्ट है वो मैं आपको दे रही हूँ। नंबर 1 पे है मथुरा, उसके बाद आ जाता है हमारा हमीरपुर नहीं, कानपुर, उसके बाद हमीरपुर, उसके बाद झांसी के बाद आगरा, फतेहपुर। नंबर 1 पे आता है मथुरा, उसके बाद कानपुर, फिर हमीरपुर, फिर झांसी, फिर आगरा, फिर फतेहपुर। उसके बाद और जिले हैं जो मेन है वो मैंने बताए हैं। इसकी जो सीरीज है, एक याद करने की ट्रिक मैंने बनाई है, वो है हमारा मकान हमारा झांसी में आफत है। किसी का मकान आफत नहीं होता है, लेकिन ट्रिक है तो हमने याद करने के लिए बनाया है। मकान से हो गया, माँ से मथुरा, कान से कानपुर, हमारे से हमीरपुर, झांसी से झांसी है, आ से आगरा और फत से फतेहपुर। तो ये हमारी ट्रिक है। अगर हम संख्याओं की बात करें कि इन जिलों में लगभग लगते कितने मेले हैं, तो देखिए मथुरा में तो लगते हैं 86 मेले, कानपुर में लगते हैं 80 मेले, हमीरपुर में फिर एक कम हो जाएगा 79, झांसी में 78, और इनका याद करके आप कुछ नहीं करेंगे, आप 4 का याद कर लीजिए, बहुत बड़ी बात है। तो हमीरपुर देखिए, मथुरा में लगते हैं लगभग 86, कानपुर में लगते हैं 80, हमीरपुर में 79, और उसके बाद जो झांसी है 78। मथुरा में मेले ज्यादा लगने का रीजन ये है कि श्री कृष्ण की जन्मस्थली है सर्वप्रथम। मथुरा में बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं। जो फाल्गुन मास में जो होली होती है उसमें तो लगभग रोज कोई ना कोई उत्सव जो है वो मथुरा में मनाया जाता है। श्री कृष्ण की नगरी होने की वजह से, बहुत सारे मंदिर होने की वजह से जो लखनऊ है वो मेलों के मामले में हमारे जो उत्तर प्रदेश है उसमें लगभग नंबर 1 पर ही है, इसीलिए है। और ये जो संख्याएं हैं ना मेलों की, ये लगभग में दी हुई हैं, एग्जैक्ट संख्याएं नहीं है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे मेले उत्सव जो हैं वो काउंट नहीं किए जाते। तो ये हमारे जो जिले हैं जिनमें सबसे ज्यादा मेले लगते हैं ये वो है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम मेले लगने वाला जिला कौन सा है, तो वो कौन सा है, वो है पीलीभीत। सबसे कम जो मेले हैं वो पीलीभीत में लगा करते हैं। तो
ये आ जाता है कभी कभी। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो मथुरा वाला पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा मेले कहाँ पर हैं। यदि सबसे कम की बात की जाए तो आप नोट कर सकते हैं उसको भी, क्योंकि पता नहीं है कि पूछ भी ले तो क्या होगा। पीलीभीत में सबसे कम मेले लगते हैं। पीलीभीत में सबसे कम मेले लगते हैं। कुछ उत्सव हैं जिनके बारे में हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। देखिए सबके बारे में पढ़ना पॉसिबल नहीं है, 2250 हैं, तो जो मेन है, जो एग्जाम्स में अधिकतर पूछे जाते हैं, हम उनके बारे में पढ़ लेंगे। तो कुछ उत्सव हैं, मैंने लिस्ट बना रखी है, इस लिस्ट में मैंने पहले से ही बना लिया, समय बच जाएगा हमारा। देखिए सबसे फेमस जो उत्सव है यूपी का वो है लखनऊ महोत्सव। लखनऊ नाम से स्पष्ट है कि लखनऊ में ही लगता है, और इसमें जो विशेषता है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। इसमें विशेषता ये है कि अवध प्रांत जो हुआ करता था पुराने समय में, उसकी संस्कृति का जो प्रचार प्रसार है वो इसमें किया जाता है। उसकी संस्कृति से रिलेटेड नृत्य है, संस्कृति है, या फिर नृत्य हो गए, गीत हो गए, या कोई भी वस्तुएं हो गई, उनकी प्रदर्शनी टाइप की जो है वो लखनऊ महोत्सव में लगाई जाती है। दूसरा है वाराणसी महोत्सव। ये वाराणसी से रिलेटेड है, और इसमें जो गंगा है उससे संबंधित जितनी भी हमारी संस्कृति है, गंगा की संस्कृति हो गई, हमारे यूपी की संस्कृति हो गई, उससे रिलेटेड जो जितने भी कार्य और जितनी भी चीजें हैं उनका प्रदर्शन जो है वो वाराणसी महोत्सव में किया जाता है। सुलहकुल उत्सव जो है ये आगरा में मनाया जाता है, और इसकी विशेषता है कि हिंदू मुस्लिम एकता को प्रदर्शित करता है। हिंदू मुस्लिम एकता को प्रदर्शित करता है आगरा का सुलहकुल उत्सव। नाम से स्पष्ट है। देखिए सुलह माने होता है सुलह करना, किसी से अपने व्यवहारों को अच्छा बनाना, सुलह करना। तो वहां पर सुलहकुल, कुल मतलब हिंदू मुस्लिम कुल, आप उससे अंदाजा लगा लेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता को प्रदर्शित किया जाता है इस महोत्सव में, जो कि लगता है आगरा में। कन्नौज उत्सव कन्नौज में लगता है, इसकी कोई ऐसी मेन चीज नहीं है, ये भी संस्कृति के वर्णन के लिए किया जाता है। ताज महोत्सव आगरा में लगता है, ये मुगल कालीन संस्कृति का प्रदर्शन जो है उसके लिए लगाया जाता है। मुगल कालीन संस्कृति, और इसका जो उत्सव का आयोजन किया जाता है वो फरवरी माह में किया जाता है, और इसमें दूर देश विदेश से जो लोग हैं वो आते हैं इस महोत्सव में। इस मुगल कालीन संस्कृति में जो है मुगल कालीन संस्कृति को देखने के लिए इस महोत्सव को अटेंड करते हैं देश विदेश से आए हुए जो पर्यटक हैं वो। ताज महोत्सव, ताज नाम से स्पष्ट है, आगरा में लगता है। दूसरा राम बारात उत्सव, ये भी आगरा में ही लगता है। राम बारात वैसे हर एक जनपद में जो उत्सव है वो मनाया जाता है, लेकिन मेनली जब अब पेपर में आ जाए तो राम बारात का जो उत्सव है वो आगरा में आएगा। प्रयाग महोत्सव प्रयाग में लगाया जाता है, इलाहाबाद की संस्कृति, प्रयाग की संस्कृति को दिखाने के लिए। ये एक तरीके का पर्यटन उत्सव है, मतलब पर्यटन के दृष्टि से इसको इम्पोर्टेंट समझा जाता है। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में, ये प्रयागराज के बोट क्लब के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। कभी कभी पूछा गया है कि किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, तो बोट क्लब के द्वारा। कंपिल महोत्सव फर्रुखाबाद में, देखिए कंपिल जो स्थान है वो महाभारत कालीन जो पांचाल महाजनपद हुआ करता था उसके समय का है, जिसमें पांचाल की जो थी ना पांचाली द्रौपदी, राजा द्रुपद की पुत्री, और गुरु द्रोणाचार्य की जन्मस्थली भी है कंपिल। तो उस दृष्टि से जो है ये महत्वपूर्ण है, गुरु द्रोणाचार्य की जन्मस्थली है। द्रुपद जो है वो यहाँ के राजा हुआ करते थे, द्रौपदी भी यहीं से संबंधित थी, इसी जगह पर द्रौपदी का जन्म हुआ था। तो इस प्रकार से इम्पोर्टेंट है कंपिल। कंपिल महोत्सव मनाया जाता है फर्रुखाबाद में, उसमें भी रामेश्वर नाथ मंदिर है, एक कामेश्वर नाथ मंदिर है, और जैन मंदिर है। इन मंदिरों में ही मेले का आयोजन किया जाता है, इनमें इसका मेले का आयोजन किया जाता है। जब हम पर्यटन स्थल पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ लेंगे इसके बारे में। तो कंपिल जो है इस दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण है। अब हम आगे के जो 2-3 और कुछ महोत्सव बच गए उनके बारे में देख लेते हैं। अगला है हमारा सरधना महोत्सव, ये सरधना में लगाया जाता है। सरधना जो स्थान है वो मेरठ में है, मेरठ जिले में है। तो सरधना महोत्सव सरधना में, इस जगह पर एक चर्च भी है जिसका नाम मुझे याद सा नहीं आ रहा, लेकिन ये चर्च है जो भारत की जो एकमात्र ईसाई धर्म की जो शासिका थी उनके द्वारा बनाया गया था। लठमार महोत्सव मथुरा में मनाया जाता है। लठमार होली सबने सुना होगा, वही है ये। उसमें क्या होता है, महिलाएं जो है उनके हाथ में डंडा होता है, और जो पुरुष होते हैं उनके हाथ में एक ऐसे आड़ करने की कोई चीज होती है, और उसमें इस महोत्सव को मनाया जाता है। महिलाएं जो है वो पुरुषों पर वार करती हैं और पुरुष उससे बचते हैं। बिठूर गंगा उत्सव बिठूर में मनाया जाता है, ये स्थान कानपुर में है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि वाल्मीकि जो है उनकी कर्मस्थली रह चुकी है ये। वाल्मीकि जो थे जिन्होंने रामायण की रचना की थी
उनकी कर्म स्थली थी, यहीं पर उन्होंने रामायण की रचना की थी, यहीं पर लव कुश का जन्म हुआ था। जब सीता माता को प्रभु श्री राम ने जो है वो दूसरी बार त्याग किया था उनका, तो उसके बाद जो रही थी सीता माता वो इसी स्थान पर रही थी। यहीं बिठूर में जो गंगा के किनारे उनका जो आश्रम हुआ करता था उसमें सीता माता रही थी और वहीं पर उन्होंने लव कुश को जन्म दिया था। जितनी भी विद्याएं हैं लव कुश ने सीखी थी वो इसी स्थान पर सीखी थी। गंगा महोत्सव वाराणसी में गंगा किनारे तट पर लगाया जाता है। इसकी एक इम्पोर्टेंट है कि काशी विश्वनाथ मंदिर है वाराणसी में, उसमें लगाया जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर जो भारत का 6th सबसे रिचेस्ट मंदिर में आता है, सबसे अमीर मंदिरों में आता है काशी विश्वनाथ मंदिर, तो उस दृष्टि से जो है ये इम्पोर्टेंट है। यमुना महोत्सव मथुरा के विश्राम घाट पर लगाया जाता है। एक घाट है मथुरा में यमुना नदी के किनारे, उसमें एक विश्राम, उसका नाम है विश्राम घाट, उस पर ये यमुना महोत्सव मनाया जाता है। कबीर उत्सव संत कबीर नगर में मगहर नाम के स्थान पर, मगहर जो स्थान है वो स्थान है जहां पर कबीर, जो संत कबीर थे, उन्होंने अपना जो प्राण त्यागे थे, अपना शरीर त्याग किया था, तो उस स्थान पर कबीर उत्सव मनाया जाता है। झांसी उत्सव झांसी में मनाया जाता है। 5 दिवसीय आयुर्वेद महोत्सव है एक, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बार आ भी चुका है। 5 दिवसीय आयुर्वेद महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लेंगे। 5 दिवसीय आयुर्वेद महोत्सव है, झांसी में मनाया जाता है। सैफई महोत्सव सबने सुना होगा, इटावा के सैफई नामक स्थान पर जो है वो सैफई महोत्सव मनाया जाता है। और वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव जो है वो मनाया जाता है प्रयागराज में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, राज्य सरकार इसको आयोजित करती है, वाटर महोत्सव जो स्पोर्ट्स महोत्सव है उसको, फेस्टिवल को। बाकी कुछ महोत्सव हो गए, अब हम कुछ मेलों के बारे में और देख लेते हैं और क्लास को एंड करते हैं। ज्यादा लंबी क्लास ये है नहीं, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, मेन मेलों और उत्सव के बारे में ही पढ़ सकते हैं। सारे तो हमारे लिए याद करना बहुत मुश्किल है, तो मैं फटाफट से मेले और लिख लेती हूँ और फिर आपको एकदम से बताती हूँ। चलिए कुछ मेलों के बारे में और पढ़ लेते हैं, मेले बचे हैं। देखिए, कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है, बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। कुंभ मेला सबको पता है 12 वर्ष के बाद जो है वो आयोजित किया जाता है। गढ़मुक्तेश्वर एक जगह है, हापुड़ जिले में पड़ती है, तो वहां पर मेला लगता है, उसे गढ़मुक्तेश्वर मेला बोलते हैं, हापुड़ में। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। देवा मेला बाराबंकी में लगता है, ये बहुत आ चुका है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये और एक ये। ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में। देवी पाटन मेला बलरामपुर में। कालिंजर का मेला बांदा में। परिक्रमा मेला अयोध्या में। रामायण मेला चित्रकूट में, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर रामायण मेला आया तो लोग अयोध्या लगाएंगे, बट इसका जो रियल आंसर है चित्रकूट है। कैलाश मेला आगरा में। खिचड़ी मेला गोरखपुर में, खिचड़ी भी कई बार आ चुका है। रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में। जो खिचड़ी मेला है इसमें शायद खिचड़ी बनती है, इसलिए इसका जो नाम है वो खिचड़ी मेला डाला गया है। बहुत ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट मेले हैं वो हो चुके, उत्सव हमने देख लिए। तो हम सारे तो हम नहीं बता सकते क्योंकि बहुत मेलों का और उत्सवों का आयोजन किया जाता है, लेकिन मेन हमने बता दिए। उसके अलावा भी यदि आपके कुछ प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अन्य क्लास पाने के लिए सब्सक्राइब करें। और साइड में बेल आइकन है, उसे जरूर प्रेस करें, तभी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। थैंक यू सो मच।